दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से सवाल लिखा हुआ है और मैं इस सवाल को बनाना चाहूँ तो कितना वक्त लगेगा, आइए देखते हैं। इस तरह के सवाल को बनाने में फर्स्ट टर्म का पहला पद लेना है और लास्ट टर्म का कौन लेना है, लास्ट पद लेना है, यानी कि 1/100। इस सवाल को बनाने के लिए बस इतना सा आपको काम करना है, 1 में से 1/100 हो जाएगा तो आपका जो आंसर बनेगा वो 99/100, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर, और इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखने वाला हूँ। और अगर आप भी इस सवाल को चाहते हैं कि बहुत जल्दी बना पाएँ तो आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, ताकि आप भी सवाल को देखते के साथ आंसर कर सकते हैं। आइए इस तरह के सवाल को कैसे इतना जल्दी बनाया जा सकता है, इसको निचोड़ थ्योरी के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको अभी छोड़कर नहीं जाना है, चीज़ों को समझ लीजिएगा। बस मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे भी कम हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको थ्योरी आप जान लीजिए कि क्या मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपके सामने एक छोटा बात को मैं आपको क्लियर दिलाता हूँ कि अगर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ 1/2, तो आपको इस बात को ध्यान देना है बाबू कि अगर नीचे का डिफरेंस, इसका नीचे का डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर इसका नीचे का डिफरेंस ऊपर में दिया हुआ है, अगर इस तरह का पार्ट दिया हुआ है और नीचे का डिफरेंसेज अगर ऊपर में दिया हुआ रहे, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। आप यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंस कुछ भी रहे, 2 भी रहे, 4 भी रहे, अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर कुछ भी रहे, 2 डिफरेंस रहे, अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ रहे, तो हमेशा ऐसा नहीं कि डिफरेंस 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, नहीं, हमेशा ऊपर एक ही लिखना है, 1/2 - 1/3। आइए आगे एक पद और देते हैं, लिखा हुआ है 4 गुने कितना, 5। 4 गुने कितना लिखा हुआ, 5। आप इसको देख पा रहे होंगे, तो नीचे का जो डिफरेंस है बाबू, ये ऊपर में 1 लिखा हुआ है, और अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है तो इसको सीधा लिखेंगे 1/4 - 1 कितना लिखेंगे, 5। आप ऊपर में हमेशा 1 ही लिखना है, डिफरेंस चाहे कुछ भी रहे, अगर 2 डिफरेंस रहे तो ऊपर में 2 होना चाहिए। आइए एक और पद आपको बताते हैं, लिखा हुआ है 3 गुने 4। तो क्या आप बताइए इसको कैसे लिख पाएंगे। नीचे का जो डिफरेंस है बाबू, ये ऊपर में 1 दिया हुआ है, तो सीधा इसको 1/3 - 1 क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक चीज़ और बताते हैं कि अगर ऐसा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर में 2 दिया जाए और नीचे में 3 गुने 5 दे दिया जाए, तो आप क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो डिफरेंस है, नीचे का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ऊपर में भी आपको 2 है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ। ऊपर हमेशा 1 ही लिखना है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये देखना है कि नीचे का डिफरेंस जो है ये ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं। तो नीचे का डिफरेंस 2 है, जो ऊपर में 2 लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/5। क्या आप इस चीज़ को आप लिख पा रहे हैं। तो जो लिखा गया इस चीज़ को आप ऐसे लिखे हैं, तो जो आप लिख पा रहे हैं वो सही है कि गलत है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 1/3 गुने 4, मतलब ये 1 क्या लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ, तो यहाँ भी 1/12 आना चाहिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12, यहाँ भी 1/12 आ रहा है। मतलब मेरे द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ हर डिजिट और हर नंबर क्या है, सही है। चलिए इतना अगर समझ रहे हैं तो आइए एक छोटा सा सवाल से आपको समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने देता हूँ, देखिए लिखा हुआ है 1/3 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस 1/4 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7। तो आप देख पा रहे हैं एक चीज़ बाबू कि नीचे का जो अंतर है वो ऊपर में लिखा हुआ है। देखिए 2 और 3 का जो डिफरेंस है 1 है, 1 ऊपर में लिखा हुआ, यहाँ भी 2 और 3 और 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 है, नीचे का डिफरेंस 1 है, ऊपर में भी 1 लिखा हुआ, मतलब हर पद में जो नीचे का डिफरेंस वो ऊपर लिखा हुआ। तो अभी जस्ट मैं आपको समझाया कि अगर नीचे का डिफरेंसेज ऊपर में लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1/3
प्लस, यहाँ भी नीचे का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है तो आप इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ऊपर में भी अगर आप देखिएगा तो 1/4 गुने 5 है, तो यहाँ पर 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि हर जगह डिफरेंस समान है तो इस प्रकार से 1/5 माइनस 1/6। यहाँ भी डिफरेंसेज 1 का है, ऊपर में 1 लिखा हुआ, तो 1/6 माइनस 1 क्या लिखेंगे 7। तो इस चीज़ को मैं इस प्रकार से ढाल दिया हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहला पद में देखिएगा तो -1/3 है और सेकंड वाला पद में -1/3 है, तो माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, -1/5 माइनस 1 प्लस 1/5 से कट जाए, ये भी इसके साथ कट जाएगा। तो फाइनली बचता क्या है बाबू, तो देखिए फर्स्ट टर्म का पहला पद, फर्स्ट टर्म का पहला पद और लास्ट टर्म का लास्ट वाला पद कितना 1/7, और आपको बीच में माइनस के चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं -1/7। इसको कैलकुलेशन करेगा तो एलसीएम आ जाएगा 14 और यहाँ 2 7 14, 7 दूनी 14, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 5/14 खत्म। तो आप एक चीज़ गौर करिएगा बाबू, यहाँ पर सिर्फ हमें लेना क्या है, तो इस तरह से अगर सीरीज आपको जाता कहीं तक जा सकता है, 1/99 1/100 कहीं पे चला जाए, तो आपको सिर्फ देखना है कि फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद क्या है और लास्ट वाला टर्म का लास्ट पद क्या है। तो ये फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद और लास्ट वाला टर्म का लास्ट पद और बीच में क्या देना माइनस, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। और बाकी इसका बीच का जो कहानी है ये सब अपने आप में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस चीज़ को क्या करिए, ध्यान दीजिए। चलिए, तो आपके सामने सवाल दिया हुआ है पहला, क्या आप इस चीज़ों को समझें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बाबू एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसका पहला पार्ट आप नहीं देखेंगे तो पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, दे दिया हूँ भी। देखिए आप इस चीज़ को देखिएगा, नीचे का जो डिफरेंस है बाबू ऊपर में 1 नज़र आ रहा है, यहाँ भी नीचे का डिफरेंस ऊपर में 1 आ रहा है, यहाँ भी नीचे का डिफरेंस ऊपर में 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको डिटेल में लिखिए, लेकिन डिटेल में लिखने से मेरा समय बर्बाद होगा और आपको उतना समय एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो सीधा आप क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म का पहला पद, बोलिए पहला पद क्या होगा 1/1 और लास्ट टर्म का कितना होगा लास्ट पद, तो 1 कितना हो जाएगा 100, 1/100 और बीच में सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है, खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 99/100, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए अगले सवाल पे मैं चलता हूं और इस प्रकार से आपके सामने सवाल देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। इस प्रकार से लिखा हुआ 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7, इस प्रकार से डॉट डॉट ये सीरीज कहाँ गया है 1/49 गुने 50। तो आप देख पा रहे हैं बाबू कि नीचे का जो डिफरेंस इसका ऊपर लिखा हुआ, नीचे का अंतर 1 है, ऊपर में 1 लिखा हुआ, यहाँ भी नीचे का अंतर 1 है, ऊपर में 1 लिखा हुआ, और ये सीरीज यहाँ तक गया है, इसका डिफरेंस 1 है, ऊपर में 1 लिखा हुआ। तो आप इसमें क्या करना है, सीधा फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद लेना है। तो फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस लास्ट वाला पद का लास्ट टर्म यानी 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 1/50। तो आप इस तरह से चीज़ों को बहुत ही आसानी से, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 50 आएगा, 5 से 5 10 50, 50 से कम 50, यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा 9/50 बनेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक और चीज़ बताते हैं कि अगर आप 1/5 लिखा हुआ है माइनस 1/50 लिखा हुआ, तो इसको और थोड़ा सा समय रिड्यूस करना चाहते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं हालांकि कैलकुलेशन का पार्ट में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अगर देखिएगा, नीचे में यहाँ पर कितना लिखा हुआ 50, अगर यहाँ भी 50 हो जाए तो एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसको 50 लाने के लिए कितना से गुना कर दिए, 10 से नीचे में गुना करिए तो ऊपर में भी 10 से गुना करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहेगा, क्योंकि हर नंबर में किसी भी नंबर में ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे तो नंबर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है रिजल्ट पर। तो इस तरह से चीज़ों को मैं कर सकता हूँ, नीचे में 10 से गुना कर दिए, ऊपर में 10। आखिर 10 से गुना क्यों किए बाबू, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि
50 था, यहाँ भी हमें 50 लाने के लिए 10 से गुना कर दें ऊपर में। अब नीचे सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे सेम हो गया तो ऊपर में जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे और घटाव रहेगा तो घटा देंगे। घटाना है तो 10 में से 1 गया 9 और नीचे सेम है तो आप क्या लिख दीजिए 50। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 9/50 आपका ऑप्शन नंबर बी। तो समय को जितना कम हो सके उतना आप कम लीजिए। आइए अब आपका पहला सवाल से धीरे धीरे आगे लेकर चल रहे हैं। आप देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके सामने बाबू क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मैं एक सीरियली ढंग से मैं बता रहा हूँ, नंबर आगे पीछे हो जाएगा, उससे टेंशन आप नहीं लीजिएगा, हर सवाल को मैं यहाँ पर बता दूंगा। आप देख पा रहे हैं कि नीचे का जो इसका डिफरेंसेज 1 बन रहा है ये ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ का पद का डिफरेंसेज कितना 1 है, ये ऊपर में लिखा हुआ। इसी प्रकार से हर पद का लास्ट में भी देखिएगा नीचे का जो डिफरेंस 1 है, क्योंकि अगर यहाँ पर n है तो यहाँ n+1 है, तो अंतर तो एक ही का आएगा। अगर 4 है तो 4 और 1 5, तो डिफरेंस कितना का 1। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ पर कितना होगा 20 और 1 21, तो डिफरेंस तो एक ही का बनेगा जो कि ऊपर लिखा हुआ। तो इस सवाल को बनाने के लिए मैं आपको क्या बताया, फर्स्ट टर्म का पहला पद पहला 1/1 होगा और लास्ट टर्म का लास्ट वाला पद क्या होगा, ये n है और ये n+1 है, तो लास्ट वाला तो यही है ना n+1, तो 1/n+1 यानी कि 1/n+1 और बीच में जो साइन है वो क्या चीज का होगा, माइनस का। बस इसको कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो नीचे में आपको हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो n+1। हालांकि मैं एलसीएम लेने के लिए रेफर नहीं करूंगा, आपको क्या करेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये सबसे आसान से बन जाता है। तो ये ऊपर हो जाएगा कितना l+1 -1, 1 से 1 कट जाएगा, इसका फाइनली जो आंसर बनेगा n/n+1। यानी आपका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा n/n+1, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखिए ऊपर n है नीचे n+1, यानी कि ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर। तो किसी भी छोटा नंबर में एक बड़ा से अगर भागा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा ही आंसर आएगा 1 से। यानी कि अगर ऊपर में कोई वैल्यू नीचे से छोटा है, यानी कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर में भागा दीजिएगा तो आंसर हर हाल में कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आंसर 1 से क्या होगा, छोटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 खाता। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया हो बाबू और लिखा हो 1/2 + 1/6, इस प्रकार से ऐसे लास्ट में 1/132 लिखा हुआ। तो आपको इस चीज़ को अपने सीरीज के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। लेकिन हर सवाल एक ही रवैया से नहीं पूछा जा सकता, हर सवाल का अलग अलग वैरायटी होता है, आपको उस तरह से चीज़ों को ढालिए। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बाबू तो 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुने कितना 2। यहाँ पर 6 है तो 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी कि 2 तिया कितना होगा 6, यानी 2 × 3। इसी प्रकार से हर पद का जो यहाँ पर बात बनेगा 3 गुने क्या बनेगा 4। लास्ट वाला पद को इसी प्रकार से अगर लिखूँ तो 132 को जो आप लिख दीजिएगा वो लिख दीजिएगा 11 × 12, क्योंकि घराइए कितना होता है 132, 11 × 12 करें तो 132, क्योंकि हर पद का डिफरेंस कितना 1 है, तो हमें 1 के डिफरेंस पे ही 132 को तोड़ना पड़ेगा। इसका डिफरेंस 1 है, ऊपर में भी 1 लिखा हुआ, यहाँ पे डिफरेंस इसका 1 है, ऊपर में भी क्या लिखा हुआ 1, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, ऊपर में भी 1। यानी ये एक प्रकार का सीरीज गया जो मैं अभी जस्ट सीखा हूँ इस तरह का। लास्ट में भी देखिए तो यहाँ पर का डिफरेंस कितना बनेगा बाबू 1, और ऊपर में भी कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ। तो आप क्या करिएगा, आप तो सीधा जानते हैं कि फर्स्ट वाला टर्म का पहला, तो यहाँ पर पहला पद लेंगे फर्स्ट वाला टर्म का तो 1 कितना आ जाएगा 1, और लास्ट वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 1/12, यानी लास्ट वाला पद का लास्ट पद हो गया 1/12 और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना हुआ 11/12 खत्म। तो बस इतना सा काम आपको इसमें करना था। आइए अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूँ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू और ये भी उसी प्रकार से लिखा हुआ है, इतना प्लस 1/2 + 1/6 प्लस डॉट डॉट ऐसे 1/n × n+1। मैं बताया हूँ बाबू कि ये कहीं तक सीरीज जा सकते, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बस यही चीज़ देखना है कि अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर में है कि नहीं। तो आप इसको एक बार तोड़ दीजिए, 2 को लिख दीजिए 1 गुने कितना लिखिएगा 2, 6 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 3 गुने कितना 6 को लिखना चाहते हैं तो कितना लिखिएगा 2 गुने 3। इसी प्रकार अगर 12 को भी आप लिखना चाहते हैं तो 3 गुने कितना लिखिएगा 4। लास्ट वाला पद को भी अगर आप लिखना चाहिए तो लिखिएगा n गुने n प्लस कितना 1। हालांकि ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ ही है।
तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि नीचे का जो इसका डिफरेंस बन रहा 1, ये ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंस कितना 1 है और ऊपर में 1 लिखा हुआ है, यानी कि हर जगह नीचे का जो डिफरेंस है ये ऊपर में लिखा हुआ है। लास्ट वाला पद में भी देखिए तो डिफरेंस यहाँ पर 1 बनेगा और ऊपर में भी क्या है 1 लिखा हुआ है। सीधा तौर पर क्या करेंगे, पहला टर्म का फर्स्ट पद कितना हो जाएगा 1/1 और लास्ट टर्म का कितना, लास्ट पद 1/n+1, 1/n+1 और बीच में साइन क्या चीज का आएगा माइनस का, जो कि मैं माइनस का दे चुका हूँ। अब इसको कैलकुलेशन करिए आपके आंसर, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करिए तो नीचे n+1 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी सीधा जो आपका आंसर होगा n/n+1 खत्म। तो इस तरह के सवाल का जो उत्तर होगा n/n+1 आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए अगले सवाल पे, कैसा आपको लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा बहुत तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं 3 तो बता ही दिया हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा। अगर आप ये सीरीज को आप देख पा रहे हैं तो 1/3 + 1/15 + 1/35 1/63 और 1/99। आप इस चीज़ को इस फॉर्म में तोड़िए कि हर जगह दो सीरीज का जो डिफरेंस है वो समान चला जाए, क्योंकि ये सीरीज के फॉर्म में आपका जा रहा है। तो आप अगर इसको तोड़िएगा 3 को तो लिख सकते हैं 1 गुने कितना 3 प्लस, यहाँ पर अगर 15 को आप तोड़िएगा तो 3 × कितना लिखिएगा 15, और अगर आप 35 को तोड़ पा रहे होंगे तो ये इसको लिखिएगा 5 × 7 = 35। पहले छोटा वाला नंबर को आप लिख पा रहे हैं, लिखिएगा, ध्यान इस बात को दीजिएगा। 63 को लिखिएगा 7 × 9 = 63 और लास्ट वाला पद को अगर जोड़िएगा तो 9 गुने 11 यानी कि 11 नंबर 99। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सीरीज का हर जगह डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, हर जगह डिफरेंस क्या है 2 का, और ये एक सीरीज क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो आप इस तरह के पैटर्न को तो आप सीखें कि इस तरह के बीच वाला जो भी पद आता है सब कट जाता है, बचता है फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद यानी 1/1 और लास्ट वाला पद का लास्ट वाला टर्म यानी कि 1/11 और बीच में साइन क्या चीज आ जाएगा माइनस का। ये सवाल का उत्तर होगा। लेकिन अभी आप रुकिए, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ये इतना करते हैं तो आप गलत होगा। आपको बहुत बारीकी से बताए थे बाबू कि ये हम तब करेंगे जब नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में दिया हो रहेगा। नीचे का डिफरेंस 2 है और ऊपर 1 दिया हुआ, यहाँ भी नीचे का डिफरेंस 2 है ऊपर में 1 है। यानी अगर डिफरेंस नीचे का 2 रहता और ऊपर में भी 2 लिखा रहता तब जाकर सवाल को यही उत्तर हो जाता है। लेकिन नीचे का जो डिफरेंस 2 है और ऊपर में तो 1 दिया है, तो आपको इस तरह के सवाल में क्या करना है कि अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर में नहीं दिया हो रहे तो जो डिफरेंस रहेगा उससे आप क्या करिए भागा दे दीजिए, बस खत्म। इतना सा आपको कैलकुलेशन करना है। अगर इसको स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 11 में से बताए थे ना आपको डायरेक्ट 11 कम 11 में से गया कितना 10/11। और अगर ये भागा इसको गुना में चेंज करेंगे बाबू तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2, यानी 2 पंजे क्या हो जाएगा कट जाएगा 10। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 5/11 खत्म। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बाबू आपके सामने कुछ इस तरह से सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये 1/15 1/35 इस प्रकार से 1/43 तक लिखा हुआ है, 143 तक। इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 15 को आप किस तरह से आप तोड़ दीजिए, यहीं पर तोड़ने का प्रयास करिए, पूरा को आप नहीं तोड़िए। 15 को तोड़ दिए 3 × 5 = 15 होता है, और अगर 35 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 7 5 × 7 = 35 होगा। और ये 63 को अगर आप तोड़िएगा तो 7 × 9 कितना होगा 63। इसी प्रकार से अगर 99 को भी तोड़ना चाहते हैं तो 9 × 11 हो जाएगा, और इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो 11 × क्या होता है 13, क्योंकि 11 में 13 से अगर गुना करते हैं तो 43 होता है। 11 में 13 से आप गुना करके देखिएगा। नंबर से खेलने आना चाहिए, और आप तो किसी और चीज़ से ही खेलते हैं, नंबर से खेलना आना चाहिए आपको। अब आप देख पा रहे हैं ये भी एक सीरीज जा रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का बन रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यानी हर जगह डिफरेंस से 2 का बनेगा। तो फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद कितना हो जाएगा 1/3 और लास्ट वाला पद का लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/13।
और बीच में जो साइन आएगा क्या चीज का आएगा, माइनस का, खत्म। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इस चीज को भी आप समझिए, नीचे का डिफरेंस अगर 2 दिया हुआ, अगर 2 नीचे ऊपर में रहता तो डायरेक्ट सवाल का उत्तर यही हो जाता, लेकिन नीचे का डिफरेंस 2 है और ऊपर में 2 नहीं दिया हुआ है। तो अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर में नहीं दिया रहेगा तो मैं अभी जस्ट बताया कि क्या चीज करेंगे, 2 से भागा, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 39 और ऊपर हो जाएगा 13 कम 13 कम 13, 13 में 3 जगह 10 और गुने उल्टा करेंगे, भागा इसको गुना हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 पंजे क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 5 कितना बनेगा, 39, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, खत्म। आइए एक और सवाल मैं देखने वाला हूं और आइए इसको नोट करिए। चलिए अगले सवाल पे देखिए, आपके सामने बहुत ही एक बेहतरीन सवाल। तो इस सवाल को आप किस प्रकार से बनाइएगा, आइए देखते हैं। बोला है कि 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7, 1/7 गुने 8, पहले 20 पदों का योग लाना है। ये हमें लास्ट वाला का पता नहीं कि लास्ट का जो पद है वो क्या है। अगर लास्ट का पद पता रहता तब तो सवाल को डायरेक्ट आप बना लेते, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है। एक सेकेंड, चलिए देखिए, अगर लास्ट वाला पद पता रहता तो आप आसानी से बना लेते, लेकिन यहाँ बोला कि पहले 20 पद का योग निकाला। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है ये 20 पद कहाँ तक जाएगा। तो आप इस चीज़ को गौर करिएगा, पहला पद में क्या है, 5 है, फिर ये दूसरा पद में क्या है, 6 है, और तीसरा पद में क्या है, 7 है। अगर मैं 5 से लिखना चाहूँ 5, इस चीज़ को फर्स्ट वाला चीज़ को आप क्लियर कीजिएगा, ये 5 है, ये सेकंड 6 है, 7 उसको छोड़ दिए, ये आपको पहला पद है, ये आपको दूसरा पद है, और ये कैसे है, तीसरा पद। इसी प्रकार से ऐसा से कितना पद हमें चाहिए, 20 पद चाहिए, वो 20 पद। तो आप देखिए कि पहला पद कहाँ से स्टार्ट है, 5, फिर दूसरा पद 6, फिर तीसरा पद 7। तो अगर 5 से स्टार्ट करके अगर आप 20 पद लिखना चाहते हैं तो कहाँ पे जाएगा, आप जरा गौर करिए। अगर 1 से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे ऐसे आपको 20 पद लिखना है तो जाहिर सी बात है कि आपको कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। 1 गुने 2 गुने 3 ऐसे ऐसे अगर आपको कहाँ तक लिखना है, 20 पद लिखना है, तो 20 पद लिखने के लिए 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक लिखिएगा, 20 तक लिखिएगा। लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना, 5 से स्टार्ट करके कहाँ तक लिखना है, 20 पद लिखना है। तो आप बताइए, अगर 1 से स्टार्ट करके 20 पद लिखिएगा तो 20 तक जाएगा, और 5 से स्टार्ट करेगा तो आगे कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, तो 4 पद आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 5 से स्टार्ट करना, 4 पद आपको छोड़ना, तो 4 पद या और आगे जाएगा। यानी 5 से अगर स्टार्ट करेगा तो 20 पद कहाँ जाएगा, 24 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 24 तक जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या करिएगा, समझिएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे 20 पद लिखने के लिए 20 तक जाना पड़ेगा, लेकिन आप 5 से स्टार्ट किए, मतलब इधर 4 पद अगर आप इधर छोड़े हैं तो 4 पद आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लास्ट पद होगा वो कितना होगा, 24 होगा। तो बताइए यहाँ पर जो सीरीज जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है, पहला का 5 है तो 5 गुने 6, 6 गुने 7, 7 गुने 8, तो लास्ट वाला पद का कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 गुने कितना, 25। बस खत्म, इतना सा आपको काम करना था। अब बोलिए, इस नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ, सबका डिफरेंस 1 है, ऊपर भी 1 है। तो फर्स्ट वाला टर्म का पहला पद 1/5 हो जाएगा, और लास्ट वाला पद का लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1/25। इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना है आपको जस्ट यही बताए थे, नीचे 25 है, यहाँ भी आप 25 बना दिए, 5 से गुना, ऊपर भी 5 से गुना, 5 में से 1 गया कितना, 4, और 4 बटे कितना हो जाएगा, 25। मैं कैलकुलेशन जब बताया हूँ तो उसमें भी तरीका बताए हैं कि किसी भी नंबर में अगर 25 से भागा देना है तो ऊपर वाला नंबर को 4 गुना कर दीजिए। तो 4 को 4 गुना करेंगे तो 16, और 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 0.16, खत्म। आइए एक लास्ट सवाल है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं जो भी चीज़ अभी मैं बताया हूँ उसी पैटर्न पे डिटो सवाल सेट किया गया है, और ये 2017 के CGL मेंस में प्रीवियस में पूछा गया है। CGL
आप देख भी सकते हैं आपके सामने, जो अगर प्रीवियस ईयर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आप इस चीज़ को बनाकर अब कमेंट में भेजिए कौन आपका आंसर ऑप्शन आपका 4 दिया होगा। क्वेश्चन भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जो भी बच्चा बताएंगे उसको अगला वीडियो में बताएंगे कि कौन बच्चा इस सवाल का आंसर भेजे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।